जय सेवा पडापेन चौथ्या पंचायत सरपंच बने मातोना है ना। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में नवनिर्वाचित सरपंच जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब में पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। और माझं नाव आहे उषा धुर्वे और चौथ्या पंचायतून सरपंचिन बनली आहे मी। मेरा नाम है उषा धुर्वे, चौथ्या पंचायत से सरपंचिन बनी हूँ मैं। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको विशेष व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं। हमारे बीच में मुल्ताई विकास खंड की ग्राम पंचायत चौथिया की नवनिर्वाचित सरपंच जी उपस्थित हुई हैं। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पति पत्नी दोनों ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए हैं। हमसे इनका लंबे समय से जुड़ाव है। इस ग्राम पंचायत में 4 गांव हैं और लगभग 1700 मतदाता हैं। और आने का एक कारण है, भारत के संविधान से त्रिस्तरीय पंचायती राज से 50% महिला बहनों को आरक्षण मिला। उसमें आदिवासी बहनों को आरक्षण प्राप्त हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप आज यह निर्वाचित हुई हैं। हमने इनसे मुलाकात की और इनका हमारे ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आने का कारण भी हम आपको अभी स्पष्ट कर देते हैं। इनकी जो शिक्षा है, केवल ये हस्ताक्षर करना जानती हैं, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि अशिक्षित हैं। इनके बाजू में पति बैठे हैं, वह मिस्त्री का काम करते हैं। पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी पर अपना जीविका चलाता है। साथ ही इनके पास मात्र 3 एकड़ ज़मीन है। पर आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इनको 3 भाषाएं आती हैं। यह हिंदी अच्छे से बोल लेती हैं, इनको मराठी आती है और गोंडी भाषा आती है। इनका आने का जो कारण है, उनने बताया कि मैं अब इनके 4 गांव आते हैं, मैं चारों गांव में विकास करना चाहती हूं बिगड़ दबाव के। पर मार्गदर्शन चाहती हैं सरकार से। मार्गदर्शन ऐसा, वर्तमान जो स्थिति है त्रिस्तरीय पंचायती राज की, उसमें जनप्रतिनिधि जो सरपंच होते हैं, इन पे सरकार ने बहुत ज़्यादा दायित्व सौंपा है। ये निर्माण एजेंसी का भी काम करते हैं, इनके हस्ताक्षर से रुपए भी निकलते हैं। और एन केन प्रकार अशिक्षा का, कुछ असामाजिक तत्व और कुछ बेईमान अधिकारी लाभ भी उठाते हैं। तो ये चाहती हैं कि इनके शासन काल में इनके मार्गदर्शक के रूप में शासन से एक महिला अधिकारी इनके साथ में काम करने के लिए नियुक्त हो, जो इनको जितने भी ग्राम पंचायत के नियम हैं, चाहे वो ग्राम सभा के नियम हो, रोजगार गारंटी के अनुबंध हो, चेक पे दस्तखत करना हो, बैंक में खाते खोलना हो, उसका OTP नंबर है, ये किसी भी प्रकार का ग्राम में भ्रष्टाचार भी नहीं चाहती हैं। और ये यह भी नहीं चाहती कि इनको किसी प्रकार से कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या गबन में फंसा दे। ज़्यादातर यही स्थिति होती है। तो स्पष्ट तौर पर ये इसी के लिए और ग्रामीण मीडिया के मंच का सहारा लेकर ये अपनी बात जन जन तक पहुंचाने आई हैं। इनका कहना इनके नहीं, इनके सरीकी जितनी भी महिला बहनें जीती हैं और जिनको कानून का सहारा चाहिए, वो सरकार से मांग करती हैं। दूसरा इनका महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्योंकि यह दिहाड़ी मजदूर परिवार से हैं, तो इनका जो मानदेय होना चाहिए कम से कम 60,000 रुपये महीना होना चाहिए। साथ में इन्होंने यह भी कहा, क्योंकि यह पूर्व में भी रोजगार गारंटी की योजनाओं में काम कार पे जाती थी, तो वर्तमान में भी ये और इनका परिवार उस काम से ही अपनी जीविका चलाएगा। हम सीधे सीधे अब नवनिर्वाचित सरपंच जी से आपकी बात कराते हैं। जैसा कि आप पहली बार सरपंच बनी हैं, तो हम चाहते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में बताएं। आपने पढ़ाई कहाँ तक के की है? पढ़ाई तो नहीं की सर, हाँ ज़्यादा दस्तखत कर सकती हूँ मैं। दस्तखत कर सकती हैं, हाँ। पर पढ़ाई नहीं की। नहीं की। अब आपने जो आप सरपंच बनी, तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है और कोई भी काम करना चाहती हूँ मैं ग्राम का विकास का। और ग्राम का विकास करना भी चाहती हूँ। अच्छा, सरकार से आप क्या चाहती हैं? जैसे भी आप पहली बार हैं, तो आपको क्या मार्गदर्शन, इसके पहले आप कभी ग्राम पंचायत गई हैं क्या? नहीं गई। गाँव आते हैं, चौथिया है, बिचवा है, खरसाली है, कुनबी झोपड़ी है। वहाँ पर जो खरसाली बिछुआ जो आदिवासी गांव है, उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है? वहाँ लोग कैसे परेशान हो रहे हैं या क्या चाहते हैं बहुत बुरे स्थिति है उनकी, उनको सुधारना चाहती हूँ मैं। उनके मकान के क्या हालत है? बड़े बुरे हालत है उनके मकान के। सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना आपने? हाँ सुना है। तो वो सबके बनाकर देना चाहती हैं आप? हाँ सबको बना के देना चाहती हूँ। मेरी गरीब लोगों को सबको सुधारना चाहती हूँ मैं। और ग्राम पंचायत में भी अच्छा काम? ग्राम पंचायत में भी अच्छा काम करूँगी मैं। अच्छा, स्कूल में आपने देखा क्या बच्चों की स्थिति क्या है स्कूल की? स्कूल के बच्चों की भी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, आपके जो आदिवासी गांव है वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। बहुत गरीबी ज़्यादा है, हमारी आदिवासी गांव है। तो नमस्कार सर, मेरा नाम तुलसीराम धुर्वे है और मेरी पत्नी वर्तमान में नवनिर्वाचित सरपंच बनी है ग्राम पंचायत चौथिया के, जिसके अंतर्गत 4 गांव आते हैं। कौन कौन से ग्राम हैं? चौथिया है, खरसाली है, बिछुआ है और एक 15-20 मकान का एक कुनबी झोपड़ी उधर थोड़ा आउट में है, वो भी हमारी पंचायत के अंतर्गत आता है। तो अब आप लोग जो संविधान के अधिकार से आप जो सरपंच बने हैं, तो आपकी क्या कार्य योजना है, कैसे आप काम करेंगे? अभी तो साहब हम इस मामले में हमारे कोई ज्ञान नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार से कोई प्रशिक्षण हमको मिलना चाहिए, यानी कोई प्रशिक्षण आपको मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर जो माननीय सांसद जी भी हैं बैतूल जिले में, वो आप ही के समाज से हैं, तो उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आदिवासी भाषा में, क्योंकि अब आदिवासी भाइयों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आदिवासी भाषा में आप अपना संवाद या बताएं कि आपकी क्या कार्य योजना है और क्या चाहते हैं आप। नावा तुलसीराम धुर्वे है और अना सांसद महोदय तुन सेवा जोहार क्या किसी रहे मातो ना है और वो ओढ़सी अना नाकून मार्गदर्शन पाहिजे और ओळख काय नावा सिर्फ पर पाहिजे हिद्या ना ओढ़सी विनती क्या तो ना है। हमको एक और चीज़ बताइए, क्योंकि हम लोग ग्राम चौथिया के जो आप सहायक गांव बोल रहे हैं खरसाली बिछुआ हरदोली, वहाँ आदिवासी बहुल है और मैंने ये भी देखा कि वहाँ लोगों के पास में आवास नहीं है, स्कूल एजुकेशन नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोज़गार नहीं है। उसके बारे में आपने क्या सोच रहे हैं? ग्राम पंचायत चौथिया के जो गरीब लोग हैं और ख़ास करके ये 2-3 गांव है जो हमारा गोगी बाहुल्य क्षेत्र है, इसके मकानों की बहुत खस्ता हालत है। गिने चुने मकान ही बने हुए हैं गवर्नमेंट से, बाकी बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं लोग बाग। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई प्रशिक्षण मिले और इसका कुछ मार्गदर्शन मिले, तो मैं ये 4 गांव का विकास अच्छी तरह करना चाहता हूं। प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है क्योंकि अच्छा, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? आप लोग क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री का काम करता हूं और मेरी पत्नी जो है तो मजदूरी करती है। कभी अगर मान लो रोज़गार मिलता है पंचायत से, उसमें भी जाती है। कई कृषि से संबंधित खेती है, 3 एकड़ खेती मेरे पास है, उससे हम मजदूरी और उससे हम हमारा भरण पोषण अच्छी तरह कर रहे हैं।